नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चहेते कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, ये कहते हैं कि जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दवा लगी ना दुआ लगी। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना, ईगो की भावना रहती है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी दुआएं प्राप्त नहीं होती हैं। किसी ने बहुत खूब कहा कि तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और अहम ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। मतलब कि ये अहंकार वास्तव में मनुष्य के ही विनाश का कारण बनता है, जिसे वो सोचता है कि ये मेरी शक्ति है, लेकिन वास्तव में वो उसकी शक्ति नहीं है, वो उसके एक दिन पतन का कारण बन जाती है। तो किस तरीके से हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं, क्या इसके उपाय हैं और इस अहंकार के नुकसान कितने बड़े हैं, इस एपिसोड में आज हम यही जानेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज हम एक ऐसे विषय को लेने जा रहे हैं जिससे लगभग सारा संसार जूझ रहा है, ग्रसित हो चुका है, और वो है अहंकार। आजकल कहते हैं कि ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। लोगों के पास यदि ज्यादा पैसा आ गया, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट आ गया, स्किल आ गई, या ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई, तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने शुरू कर देते हैं कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं। तो और घर के अंदर भी ऐसा उनका व्यवहार हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरी सुननी चाहिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। संसार को ये दिखाता है कि मेरे जैसा फलानी चीज में कोई आगे है ही नहीं, मेरे जैसा टैलेंटेड कोई है नहीं। तो उसका व्यवहार सारा बदल जाता है जब भी जैसे ही अहंकार आना शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि अहंकार आता ही क्यों है, जबकि सबको पता भी है कि ये ईश्वर की देन है। सब कुछ जो अंदर हमारे कलाएं हैं या कुछ भी ऐसा है, चाहे उसके पास धन है, समृद्धि है, ईश्वर की देन होने के बावजूद भी वो इतना ईगो दिखाता है कि मैंने किया, मैंने हार्डवर्क किया, मैंने ऐसा किया। तो ये आता ही क्यों है? आता क्यों है? क्योंकि वीकनेस है। कोई भी बीमारी जब आती है तो शरीर में वीकनेस होगी तो बीमारी आएगी ना जी। वैसे ही आत्मा वीक होने के कारण उसमें ये विकार घुसते हैं। तो ये देह अभिमान के कारण अहंकार आता है। देह का अभिमान कहो, अहंकार कहो। और जिस व्यक्ति को अहंकार होता है उसको छोटी छोटी बातों में अपमान की फीलिंग होती है। जरा सा कुछ होगा तो उसको अपमान लगेगा जी। आप उससे एक सेकंड बात नहीं करो तो उसको अपमान फील होगा। कुछ उसको अगर वो मांगता है, आप देने में जरा देरी करो तो उसको अपमान लगेगा, क्या तुम मेरा अपमान कर रही। जी। तो अहंकार के कारण अपमान आता है, अपमान के कारण क्रोध आता है। तो टोटल जो विकार है, विषय विकार, उन सभी की ये जननी है। आज मनुष्य धन का अहंकार करता है। अचानक उसको लॉटरी लग गई, करोड़ रुपया मिल गया जी। परंतु वो ये बात भूल जाता है कि लक्ष्मी को हमेशा चंचल कहते हैं। धन को लोग लक्ष्मी कहते हैं ना जी। वो चंचल होती है, वो किसी के पास एक जगह पर नहीं ठहरती, वो घूमती रहती है चारों तरफ। आज वो करोड़पति है तो कल रोडपति भी बन सकता है। बिल्कुल। आज उसको अपने सामर्थ्य के ऊपर, शारीरिक शक्ति के ऊपर आज उसको अहंकार है। शारीरिक शक्ति का भी बड़ा अहंकार होता है जी। परंतु आजकल ऐसी बीमारियां निकली हैं जो किस समय पर ऐसा हो जाएगा जो बिस्तर पर से भी नहीं उठ सके। बिल्कुल। बुद्धि का अहंकार है। कभी कभी बुद्धि ऐसी मारी जाती है जो इतना उल्टा काम कर लेते हैं अहंकार के कारण, जो जन्म भर उनको भोगना पड़ता है। तो ये जो भी है हम देखते हैं आंखों से, ये सब कुछ नाशवंत है। तो नाशवंत के कारण नाशवंत प्राप्ति जब होती है अचानक या अचानक, तो उससे क्या होता है, उनको अहंकार चढ़ जाता है। समझो उनको जनता का बहुत ही सपोर्ट है, बहुत मदद है, उसका भी उनका अहंकार चढ़ जाता है। पर वो ये नहीं जानते हैं कि आज ये मित्र है, कल मेरा दुश्मन बनने में टाइम नहीं लगेगा। जी।
सब कुछ भूल जाते हैं। आज मैं निरोगी हूँ, कल कोई रोग हो जाएगा तो क्या करेगा? बिल्कुल। किसी के साथ संबंध भी अच्छा नहीं रखेंगे। अरे रोग हो जाएगा तो कोई पानी पिलाने वाला तो रहे, ऐसा तो जी, काम करो जी, कम जी। से कम। इतना भी काम नहीं करते। ये अहंकार ऐसा है। जी। अहंकार ये कहा जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बिल्कुल। जब अहंकार की चोटी पर चढ़ते हैं ना, अगर इसको छोड़ते हैं तो वैकुंठ का रस मिलता है, परंतु अगर अहंकार आ जाता है तो नीचे गिर के चकनाचूर हो जाता। जी, जी, जी। लास्ट मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद भी अहंकार आता है, अपनी बुद्धि का अहंकार आता है, प्राप्तियों का अहंकार आता है, वो सब कुछ गायब हो जाता है। अहंकार ऐसी खराब चीज है। बिल्कुल। ईश्वरीय प्राप्तियों को भी गायब कर डालती। बिल्कुल। मैंपन, मैं और मैं। मेरापन, जी। इसके कारण अहंकार है। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, जी। मैं। आपको मालूम होगा बलि किसकी चढ़ाते हैं? बकरे की। बकरे की। वो सारा दिन क्या करता है? मैं करता है। तो उसी प्रकार ये जो मैं करने वाले अहंकार है, ये इनकी माया बलि चढ़ाती, 5 विकार आके इनकी बलि चढ़ाती है, जी, अपने जी, वश जी। में कर लेती है। जी। कभी काम के वश तो कभी क्रोध के वश तो कभी मोह के वश, वो अपना बना के उनको रख लेती। जी, जी, जी। बोला एक बारी क्या हुआ, एक राजा था, वो एक संत के पास गया। संत को हमेशा जाता था, और संत को जाके उसको क्या प्रश्न आया उसके सामने। संत को बोला, महात्मा जी, नरक क्या है और स्वर्ग क्या है? तो संत ने कहा, तुम हो कौन? बोला, आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं राजा हूं, मैं रोज आता हूं, हमेशा आता हूं। उसने कहा, तेरा चेहरा तो भंगी जैसा लग रहा है, जी। राजा तो तुम नहीं दिख रहे। उसको इतना क्रोध आया, उसने तलवार निकाली म्यान में से उसको मारने के लिए। संत ने कहा, ये है नरक, इसको नरक बोलते। अहंकार आया, उसको मारने के लिए तलवार, ये नरक है। जी। उसको रियलाइज हुआ, ये मैं कौन सा पाप कर्म कर रहा था, मेरे को क्या हो गया, मेरी बुद्धि क्यों मारी गई। वो संत के पैर पकड़ लिए उसने। संत ने कहा, ये है स्वर्ग, नम्रता है स्वर्ग, अहंकार है नरक। बिल्कुल। तो आज मनुष्य में से नम्रता निकल गई है, उसके अंदर अहंकार घुस गया है, अर्थात उसका जीवन नरक जैसा हो गया है, जी। दुखी और अशांत हो गया। अगर सुख और शांति चाहिए तो अहंकार को छोड़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो परमात्मा पिता ने हम बच्चों को इसके लिए युक्ति बताई है कि इस देह के अहंकार को छोड़ने के लिए तुम्हें आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देह है ये नाशवंत, ये विनाशी है। परंतु इस देह को चलाने वाली जो तुम चेतन सत्ता हो, जो भ्रुकुटी के बीच में निवास करने वाली हो, तुम अविनाशी हो। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, खुद को अविनाशी आत्मा समझ करके कर्म करना है, ना कि अपने को देह समझ के कर्म करना है। तो जब तुम अपने को आत्मा समझेगे तो मैं सब निकल जाएगा तुम्हारा। जी, जी, जी। फिनिश हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार निकलता जाएगा और तुम नम्र बनते जाएंगे। जो नम्र बनता है उसको सारी दुनिया नमन करती है। बिल्कुल। जो अहंकार कर रहता है उसको कौन नमन करेगा, बताइए। बिल्कुल। एक चीज आपने बिल्कुल सही कही कि जो अहंकारी है वो धीरे 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 अपने पतन की ओर ही जाता है। देखा जाए तो वो अपना ही विनाश स्वयं करता है, लेकिन वो इस सत्य से दूसरे अनभिज्ञ को भी रहता तो है। तंग करता है बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल। और आजकल देखेंगे परिवारों के अंदर भी वैसे भी लोग रिलेशंस को भी दाव पे लगा देते हैं। उनको लगता है कि रिश्ता टूटता है तो टूटता रहे, बट मेरा अहंकार बरकरार रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, खजूर के पेड़ की तरह जो है बिल्कुल झुकना ही नहीं। खजूर का पेड़ जो होता है कैसे अकड़ा हुआ रहता है ना, वो छायादार होता है। तो ऐसे उसके लिए रिलेशंस के भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। ऐसा व्यक्ति, जैसे आपने बताया भी, उसकी शांति भी चली जाती है, उसकी एनर्जी भी लॉस हो जाती है। तो दीदी, ऐसे और कौन कौन से नुकसान व्यक्ति अहंकार की वजह से जो है सफर करता है, झेलता है? देखो, अहंकार ऐसी चीज है, अहंकार खुद को तो दुखी करता ही है पर दूसरों को भी दुखी करता है। अहंकार के कारण उसकी सुख शांति पवित्रता सब कुछ चली जाती है। वो अपने को भगवान का भी बाप मानता है। अहंकार ऐसी चीज है जी। वो समझेगा मैं ही हूँ, जो हूँ वो मैं ही हूँ। तो ये जो उसके अंदर अहंकार घुसता है ना,
तो उसको सुख शांति उसकी सारी जल जाती है, खलास हो जाती है, उसका चैन खो जाता है। और अहंकार जो है, अहंकार के कारण जो उसको प्राप्तियां होती है, जिसका उनको अहंकार आता है, वो धीरे धीरे प्राप्तियां भी इस अहंकार की अग्नि में नष्ट होती जाती जी समझो धन मिला, पदार्थ मिला, जो भी उसको मिलता है, मित्रता मिली, धीरे धीरे वो सब दूर होते जाते हैं। अहंकारी के नजदीक कौन जाएगा? दूर भागते हैं उससे। जो नम्र होता है सब उससे उसी के प्यार पास करते आते हैं, उसके नजदीक जाते हैं। तो अहंकारी मनुष्य ये अकेला पड़ जाता है, जी क्योंकि उसको सारा समय यही होता है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, मेरी शान होनी चाहिए। अहंकार की ये निशानी है। जी तो खुद के नाम मान शान में भागता रहता है, सारा दिन कौन उसका मर्तबा लेके घूमता रहेगा? जी तो जरूर क्या होता है, उसको खुद को हमेशा वो बेचैन रहता है, उसको चैन नहीं आती है, उसको चैन की नींद नहीं आती है बेचारे को। बिल्कुल उसको खाना अच्छा नहीं लगता है जब तक उसके पेपर में नाम नहीं आवे दो चार बिल्कुल जगह पर, बिल्कुल। दो चार उसकी प्रशंसा ना करे। प्रशंसा नहीं करे। जी कोई भी मिले तो समझता है मेरी ये प्रशंसा करे, मैं सुनूं। जी वो नाम का भूखा होता है। जी अहंकार जी वाला व्यक्ति नाम का भूखा है, मान का भूखा है। अभी भूखे व्यक्ति की क्या हालत होगी बताओ? हाउ बिल्कुल। हाउ करेगा और क्या करेगा? और और क्या भी करेगा? डिमांड करेगा, और हाँ, चाहिए और डिमांड चाहिए। डिमांड करेगा, चालू रहता है उसका, ये जी होता है जी उसका। जी 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 और उसका कभी भी बुद्धि का योग परमात्मा से नहीं लगेगा। बिल्कुल कैसा लगेगा बुद्धि का योग परमात्मा से? क्योंकि वो अपने को ही सब कुछ मान बिल्कुल, करके बैठा हुआ है। हरनाकश्यप का बताते हैं ना, जी जी उसको जी इतना अहंकार चढ़ा, उसने कहा मैं ही भगवान हूँ। जी पर उसकी हालत क्या हुई? तो अहंकारी मनुष्य की यही हालत होती है और कुछ नहीं। जी जी जी। अंत अच्छा नहीं है उसका। दीदी, जैसे अहंकारी मनुष्यों को यदि रियलाइज भी होता है और वो इस संस्कार से मुक्त भी होना चाहते हैं कि सच में मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम्स है, उस अंदर ही अंदर सबको कहीं ना कहीं एहसास जरूर होता है, चाहे वो किसी को क्योंकि जाहिर नहीं विवेक तो करे है ना, हम। हर एक को विवेक है। जी 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 जी। तो भले हम दूसरों को नहीं जताएं, जाहिर नहीं करें, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं में मन के कोने में जरूर ये बात आती है कि मेरे में ईगो है, मेरे में ये ईगो प्रॉब्लम है। तो मैं चेंज भी करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझसे हो नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या मेथड्स, टेक्निक्स हैं जिससे वो अपने आप को अहंकार मुक्त कर सकता है? मैंने आपको बताया ना, अहंकार छोड़ना होगा तो उसको आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। अहंकार किस बात का आता है? जो चीजें इन आँखों से दिखाई पड़ती है, देह दिखाई पड़ती है, पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, सुख सुविधाएं दिखाई पड़ती है, उससे उसको अहंकार आता है ना। जी तो उसको ये समझ देनी पड़ेगी कि ये जो है ये सारा क्षण भंगुर है, परंतु हम वास्तव में ये नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। तो जब आत्मिक ज्ञान मिलता है, आत्मिक ज्ञान के आधार पर क्या होता है, वो जो देह अभिमान का नशा है ना, वो टूट जाता है। जी और जब देह अभिमान का नशा टूट जाता है, आत्मा अभिमानी बनते हैं, तो क्या होता है, वो ईगो आप ही खलास होता जाता है। परंतु जब तक देह अभिमान, मैं देह हूँ, ये अभिमान जब तक नहीं टूटता है, तब तक वो ईगो खलास नहीं होता है। जी जी तो जी। इसीलिए आत्मा अभिमानी बनने की इसमें आवश्यकता है, आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, परमात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, और अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से बुद्धि का योग लगाने की जरूरत है। जी तो आप ही क्या होता है, वो ईगो खलास होता जाता है। कर्ण करावन हार स्वामी करा रहा है, ये उसको रियलाइज होना चालू हो जाता है जी कि मैं नहीं करता परंतु वो करा रहा है। जी 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 तो जिस समय उसको ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जी जी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम परमात्मा को याद करें, जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, कि मेडिटेशन के माध्यम से आपकी जो ईगो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। और जैसे आपने बताया भी कि ईगो से ही जो है कामनाएं उत्पन्न होती हैं, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, ये सारे विकारों की जड़ जो है ये अहंकार ही है। देखो ऐसा है, हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं जी अलग अलग टॉपिक के ऊपर। हमारे एग्जीबिशन में एक चित्र है, वो वर्ल्ड का चित्र है, मैप। जी तो एक व्यक्ति ज्ञानी एक सेठ को समझा रहा है, ज्ञान समझा रहा है। वो बोलता है मेरे को इन बातों की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो बहुत माल है, मैं इधर ही स्वर्ग में हूँ, मेरे पास महल है, माड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है।
शांति नहीं है वो अलग बात है, पर ये सब कुछ है बोलता है मेरे पास। जी। तो वो ज्ञानी उसको क्या करता है, वर्ल्ड के मैप के पास ले जाता है, उसको बोलता है अभी ये बता कि आप कहाँ रहते हैं। तो बोला मैं भारत में रहता हूँ। तो बोला भारत कहाँ है इस नक्शे में बताओ। तो भारत तो इतना सा है मैप में, बिल्कुल छोटा सा। तो बोला अच्छा भाई अभी ये तू बता तू भारत में कहाँ रहता है। तो बोला मैं बम्बई में रहता हूँ। बम्बई तो उसमें एक डॉट है। बिल्कुल। तो बोला मैं इधर रहता हूँ। तो बोला अभी ये बता कि तेरा बंगला कहाँ है, तेरी गाड़ी कहाँ है, ये सारा बताओ। जी। तो उसको समझ मिल जाती है कि वर्ल्ड के आगे तो मैं कौन हूँ, बिल्कुल। मैं इतना छोटा हूँ। तो जिस समय ये समझ मिल जाती है ना तो अहंकार आप पे टूटता है। बिल्कुल। समझ चाहिए, अज्ञानता वश अहंकार आता है, परंतु जब ज्ञान आ जाता है तो अज्ञान नाश हो जाता है, तो अहंकार आप पे खलास हो जाता है। जी 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 जी। देखा जाए तो आज पूरा वर्ल्ड जो है, इतने हम पूरे वर्ल्ड की जो आबादी है वो लगभग 760 बिलियन कहते हैं, तो इसमें इतने सारे लोग इस चीज से ग्रसित हो चुके हैं, अहंकार की भावना और भी विकारों की भावना। तो कई बार लगता है कि इस वर्ल्ड का फ्यूचर क्या होगा, क्या भविष्य होगा इसका? इसका भविष्य महाविनाश होगा। कोई भी चीज जब अति में जाती है तो उसका अंत तो जरूर होता है। जी जी। ये जो सारा आप देख रही है अभी, प्रकृति कितना घमसान कर रही है। जी बिल्कुल। इतने एटॉमिक वार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैविक वार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जरूर खलास होगे ना। तो पुरानी दुनिया खलास होके नई दुनिया को आना ही है। जैसा हम लोग देखते हैं रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आता है। तो सतयुग और त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात कहा जाता है। तो अभी का जो पीरियड चल रहा है ये कलयुग के अंत का समय है, घोर अंधियारी रात। तो रात में तो पाप ही होते हैं। बिल्कुल। तो आज आप देखो दिन में सारे पाप हो रहे हैं, कैसी लाज लूटी जा रही है माता। बिल्कुल। तो ऐसे समय पर चारों तरफ इन 5 विकारों का पगड़ा है, उनका राज है, रावण का राज। जी। तो रावण का राज होगा तो सब ग्रसित हो गए ना जरूर। उसने सबको अपने पंजे में पकड़ के रखा है। अभी उससे पंजे से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को ज्ञान की तलवार उठानी पड़ेगी, तभी हम उसको काट सकेंगे। उसको हम नष्ट करके हम क्या कर सकेंगे, अपने जीवन को हम छुड़ा सकेंगे उससे। लोग कहते हैं हम छूटना चाहते पर छूटते नहीं है। जी। वो एक मिसाल बताते, एक चिड़िया थी पेड़ के ऊपर बैठी थी, जो जो से चिल्ला रही थी मेरे को कोई छुड़ाओ, मेरे को कोई छुड़ाओ। एक भला आदमी जा रहा था, उसने कहा पेड़ को तो हाथ नहीं, हाथ तो तेरे को है, तूने पकड़ के रखा है, छोड़ तो छूटे। जी। तो आज मनुष्य की ये हालत है, खुद छोड़ता नहीं है और कहते हैं मेरे को छुड़ाओ। जी। मैं छूटना चाहता हूँ, अरे हाथ तो छोड़ तू। जी जी। खुद अटैचमेंट रख के बैठा हुआ है, जी। खुद लगाव लगा के बैठा है और औरों को कहेगा मेरे को छुड़ाओ। कौन छुड़ाएगा? जी। तो हमें ही छूटना पड़ेगा। जब हम ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमें इन मनोविकारों के ऊपर विजय जरूर प्राप्त करनी है, तो ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो है, ये है इस अहंकार के सारे दूत। तो अगर इन दूतों को भगाना है तो उसके लिए योग की अग्नि जलाने की आवश्यकता है, ईश्वरीय याद में रहने की आवश्यकता है। तो आप ये जो 5 विकार है, विषय विकार, इसके ऊपर हमारी विजय हो जाती है। जी जी जी। दीदी आपने ये महाविनाश की जो बात की है कि इसका अति का जो है अंत होता ही है, उसका महाविनाश तो होगा ही। और आज चारों तरफ माहौल भी ऐसा ही बना हुआ है, देखते हैं कई साइक्लोन्स आ रहे हैं, स्टॉर्म्स आ रही हैं, जैविक युद्ध वाली बात भी हो रही है आज के टाइम में, और आगे आने वाले टाइम की भी प्रेडिक्शंस जो हैं चल रही हैं। तो ये महाविनाश के बाद आखिर होगा क्या? क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? देखो ऐसा बहन, मैंने आपको यही बताया कि रात के बाद दिन आता है ना जी। तो इसके बाद आएगा ब्रह्मा का दिन, सतयुग आएगा, नई दुनिया आएगी। सारी दुनिया नहीं खलास होती है, क्योंकि हमारा भारत ये अविनाशी खंड है, भारत ये प्राचीन खंड है, भारत ये बूढ़ा खंड है। तो इस भारत भूमि के ऊपर नई दुनिया स्वर्ग आएगा। इसमें थोड़े बचेंगे जो नई दुनिया का प्रारंभ करेगी, परंतु वहाँ की जो उत्पत्ति होगी वो योग बल की उत्पत्ति होगी। तो परमात्मा पिता ने ये सारा प्लान हम बच्चों को बताया हुआ है कि इस विश्व का भविष्य क्या है। तो हमें अभी विश्व की चिंता नहीं करनी, हमें पहले अपनी चिंता करनी है जी। कि हमारे को अगर नए विश्व में जाना है
स्वर्ग में नई दुनिया में जाना है तो उसके लिए हमें अपने विचारों को नया बनाना पड़ेगा, अपने संस्कारों को नया बनाना पड़ेगा, अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी हम वहां जाने के लिए लायक बन सकेंगे जी। क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, तो हमें भी वैसा ही बनना होगा। कहा जाता है ना, जैसा देश वैसा वेश, तो वो वहाँ का देश ही निर्विकारी है, तो हमारे को भी वो धारण करना पड़ेगा ना। जी। तो हम विषय विकारों को छोड़े, ये हमें प्रण करना चाहिए। तो इसीलिए परमात्मा हम बच्चों को यही संदेश देता है, पवित्र बनो और राजयोगी बनो। जी। तो जितना जितना हम अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करते हैं, उतना उतना हमारी विजय होती है, और विजय के आधार पर ही हम आत्माएं इन विषय विकारों से छूटती। जी जी, इसका मतलब कि हम जितना अहंकार मुक्त होते जाएंगे उतना उतना ना केवल हमारा परिवर्तन होता जाएगा, बल्कि जो भविष्य जो आप बता रहे हैं कि दुनिया जो है परिवर्तन की ओर जा रही है, दिन की ओर जा रही है, तो ऐसी दुनिया का हम अधिकारी बन सकते हैं। जरूर बन सकते हैं जी। अभी का जो समय चल रहा है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का समय चल रहा है, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इस समय पर परमात्मा शिव इस सृष्टि के ऊपर आकर के हम बच्चों को कहता है कि बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। आप इन 5 विकारों का दान दो तो आत्मा के ऊपर जो विकारों का ग्रहण लगा हुआ है वो छूट जाएगा और आत्मा पावन बन जाएगी। जब आत्मा पावन बन जाएगी तो इस पतित दुनिया में नहीं रहेगी, वो पावन दुनिया में जाने के लायक बन जाएगी जी। तो इसीलिए हमारे पावन बनने से ये दुनिया भी धीरे धीरे पावन बनेगी, ये दुनिया परिवर्तित हो जाएगी। दूसरी जो आत्माएं वो सब अपने घर चली जाएगी और नई दुनिया में थोड़े से देवी देवताएं यहाँ पर उतरेंगे और आकर के राज करेंगे जी। तो हमें उस दुनिया में जाने के लिए निरंतर परमात्मा शिव की याद की आवश्यकता है और आत्माभिमानी बन करके नम्रता को धारण करके अनेक आत्माओं का कल्याण करने की आवश्यकता है, क्योंकि गिरे हुए को उठाने के लिए नम्रता की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति गिर जाता है नीचे, उसको उठाने के लिए हमको झुकना पड़ता है, आप सीधा हाथ देंगे तो वो ले नहीं सकेगा। बिल्कुल। तो नम्रता ये ऐसी चीज है जो कहा जाता है मनुष्य झुकता है, दुनिया झुकती है, पर झुकाने वाला चाहिए। कौन झुका सकता है? जो खुद झुकता है उसके आगे सब झुकते। जी 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 जी। दीदी, कितने सुंदर शब्दों में आज आपने इस विषय को लिया है और किस तरीके से मुक्त हो सकते हैं और किस तरीके से जब हम अहंकार मुक्त होते हैं तो हमारा भविष्य कितना सुंदर बन जाता है, हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। तो एक मैं समझती हूँ कि एक उज्जवल भविष्य जुड़ा हुआ है जब हम अहंकार मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। तो दीदी, इस ज्ञान चर्चा करने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज की इस चर्चा से हमने ये सीखा है कि यदि हमको अहंकार मुक्त होना है तो हमें अपने अंदर नम्रता का गुण धारण करना होगा, और साथ ही अहंकार कोई हमारी शक्ति नहीं है बल्कि वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसी कमजोरी के कारण जो और बुराइयां हैं जैसे कि क्रोध है, लोभ है, वो उनकी उत्पत्ति भी इस अहंकार से ही होती है। तो यदि हम अहंकार मुक्त होना चाहते हैं तो हम मेडिटेशन अवश्य करें, क्योंकि मेडिटेशन के माध्यम से ही हम सोल कॉन्शियस बन पाते हैं और इस ईगो फैक्टर से हम धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि यदि किसी व्यक्ति में ईगो बहुत ज्यादा है तो वो व्यक्ति वास्तव में न केवल अपनी सुख शांति खो देता है बल्कि अच्छे संबंधों को भी खो देता है, और ऐसा व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी अकेला रहता है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।